दे देंगे।
एक इशू और उठा दिया और उन्होंने भी कांग्रेस में जो उठाया कि जो जाति जनगणना होनी है, जनगणना शुरू होने वाली है देश के अंदर, उसमें जाति जनगणना निकाली जाएगी। अखिलेश यादव ने लिखा पोस्ट करके कि जनगणना की अधिसूचना में जाति का तो कॉलम ही नहीं है, ये अधिसूचना है और इसमें जो है बाकायदा वो फॉर्म जो है फॉर्मेट वो छुपा हुआ है इसके साथ, वो कह रहे इसमें जाति का तो कॉलम ही नहीं है, तो इनको जाति को करना नहीं है, ये तो धोखा दे रहे हैं बीजेपी वाले, इनको ये जाति जनगणना इनको जो है वो करानी नहीं है। ये बात उन्होंने लिखी है। इसमें जो एक सवाल जो है जो हाईलाइटेड है मैं वो बता देता हूँ आपको। जाति के नाम पर एक ही सवाल इसके अंदर है, क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य से संबंधित है? अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य, मतलब तीन ही ऑप्शन दिए गए हैं उसमें। SC ST की गिनती तो हमारे यहाँ शुरुआत से होगी, वो हमेशा होती है, वो जनगणना में ओबीसी की गिनती नहीं होती। ओबीसी की गिनती कराने के बाद ये विशेषता उसके लगाने सारी जातियों के साथ, तो वो कह रहे हैं कि इसमें विशेष कानून नहीं है। हालांकि मैंने फिर इस पर जो है एक क्रेडिट देना चाहूँगा डिप्यूटी एडिटर है हिंदू की विजेता सिंह, उन्होंने ये इस पर ये लिखा है कि ये कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि सेंसस ऑफिशियल्स की तरफ से डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है। कास्ट एनुमरेशन मतलब जाति जनगणना इस सेंसस के सेकंड फेज में हुई है, जो कि फरवरी मार्च 2017 जनगणना मतलब वो उस वक्त आएगा, वो अभी वो समय नहीं आया है, लेकिन उन्होंने इस इशू को उठा दिया। बड़ा इशू है कांग्रेस और सपा को, कांग्रेस सरकार लोगों के लिए, और जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इशू है। और ये जो उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में देखें, भारतीय जनता पार्टी के रेफरेंस में देखें, तो एक बड़ा डॉक्टर जाति जनगणना को लेकर लगा पिछले बात में 240 वाला जो इशू है, तो इसमें मसला जाति का जनगणना का क्या है कि सरकार को जिसे प्राप्त आ रही थी उसको मनमानी के ऊपर शुरू कर दिया, तो शुरू करने की बात हो गई। अब इसमें क्या है कि मनमानी जानकारी में एक तो मुझे ये समझ नहीं आया, वो जानते हुए जो लोग करवा रहे हैं सेंसस की 2 बार करने की क्या जरूरत पड़ी, एक ही घर में 2 बार जाने की क्या जरूरत है, उसी जगह घर ही जा रहे हो तो उसका नाम भी सब कुछ कर लीजिए। ये वो उनका टेक्निकल इशू। इसमें जो बात थी जाति के जनगणना में कि SC ST तो पहले ही था, अन्य को क्लियर आपने OBC नहीं लिखा, जब होगा तो इसमें भी OBC, अन्य की जगह OBC लिख देता है। इसमें क्या किया गया है कि जो लिस्ट बनी है सेंसस वाला फॉर्म है, उसमें सारी जातियों की वो दी है नाम, बहुत सारी जातियों से कोई जाति भी नाम है, लेकिन उसको कैटेगराइज OBC में नहीं किया गया। तो जो ज़्यादातर लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि ये जातियाँ इसमें शामिल हो जाएगी, लेकिन आप पहले ये तय करो भाई ये OBC की जाति है, तो जो काम हो एक OBC का ब्लॉक क्या है उसको दिखाए और उसमें जाति दिखाए, इसमें आगे सरकार नहीं चाहती है, चाहती है एक ब्रेक करना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कल सुबह 6 बजे से इंडिया टीवी पर देखिए गणतंत्र दिवस परेड की स्पेशल कवरेज, कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक। क्या भाषण है मोदी को, तो भूखा कोई है। इंडिया टीवी डिजिटल भारत का भरोसा, फ्रॉड से सुरक्षा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक गैलेक्सी बासमती राइस, साफ स्वादिष्ट और खास गैलेक्सी बासमती राइस, और बवासीर के लिए विदेशी अंश का तो 95 303 ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी जवानी एक शराब छोड़ के चली गई छोड़ के। इसने की अपनी नई फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के नेतृत्व में शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान पंजाब में नशा मुक्त और सकारात्मक माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। राजस्थान में नशीले पदार्थों की धरपकड़ के लिए कराए जा रहे इस अभियान के तहत 36,901 आरोपियों के खिलाफ 24,809 केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही नशा तस्करी से निपटने के लिए राज्य में एंटी ड्रोन सिस्टम भी विकसित किया गया है। पंचायत ने मते पाके दे के ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਰਗ ਵੇਚਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਥੋੜਾ ਫੋਟੋ ਕਰ
काढ़े लिया फोटो फोटो गैस रहा बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 14 करोड़ 42 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। इन्हीं प्रयासों की बदौलत आज राज्य के 4,500 से अधिक गांव खुद को नशा मुक्त घोषित कर चुके हैं। ग्राम पंचायत एक कमेटी रल के ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ तक ले जाया जा रहा है। अभियान के तहत नशा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए डी एडिक्शन सेंटर भी मजबूत किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ एक सूक्ष्म तो जिब्रा नहीं हो सकता। मतलब अगर वो 80,000 से कार इंश्योरेंस करने के लेता है तो 12,000 के तक बचा सकता है। इसलिए तो जिब्रा होती है तो है काइंड ऑफ कुछ बलिदान समय के साथ मिटते नहीं, वे इतिहास बन जाते हैं। हिंद की चावल तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी समागम। इसी गौरवशाली विरासत को नमन करते हुए महाराष्ट्र शासन इस शहीदी समागम का आयोजन कर रहा है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, इतिहास में शामिल होने का आमंत्रण है। हिंद की चादर 350वां शहीदी समागम 24 बातें कही है वो जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो आदमी जिसको कभी मिनी सीएम कहा जाता था, अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलने से नाराज थे। ये भी फिर भी बेजगह वाली बात है। ये भी सिद्दीकी के कई बात किसी और से भी नहीं वही बात याद आ गई। अभी उन्होंने कहा कि हमको मेरे मोटे जो माइक पे बोला वो तो ये बोला कि भाई मैं देखिए जमीन आदमी हूँ, ग्राउंड से जुड़ा वर्कर हूँ और मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, मौका नहीं मिल रहा था, मुझे जंग लग रहा था, इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ी। बताया जाता है कि नाराजगी ज़्यादा इस बात से थी कि भाई हमको कुछ मिले तो वो आए। अभी युवा के साथ कई तो राज्यसभा के सांसद हो गए, उनकी से ही मुसलमान नेता युवा नेता शायर है, उनको लग रहा था कि हमारा नंबर कब आएगा, वो अब नहीं आ रहा था। तो एक जगह ये भी पता चला कि रायबरेली में मेरे साथ मंच पर राहुल गांधी से इनको मिलने ही किया गया, तो उससे भी बल्कि भाई कुछ लोगों ने ये बताया इनका सुरक्षा कर्मियों ने कुछ जो है भी कुछ कर दिया था, तो लगा कि इंसल्टिंग था, तो वो भी बात थी। एक चीज़ तो नहीं होती, कई मुद्दे चल रहे होंगे, काफ़ी दिनों से उनके मन में बात होगी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्या बोलेंगे? वहाँ मेरे लिए काम नहीं था। मैं ग्रासरूट लेवल का आदमी हूँ, मुझे समझ में नहीं आया 8 साल से मैं ज़मीन पे काम नहीं कर पाया। तो और जब नहीं कर पाया मैं तो मैं क्या करूँगा, मुझे जंग लग रही थी, तो मैं कहीं ज़मीन पे काम करूँगा। मैं हाई फाई लीडर कर नहीं रहा। हाई फाई तो पूरे थे ना, एक तरफ में देखो जमा है बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तब 2 मंत्री जो है सबसे मालदार मंत्री के बने थे, भाऊ सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी। तो ये माना जाता था कि सरकार में पत्ता भी इनके बगैर नहीं सकता। और ये कांग्रेस में इसलिए नहीं गए कि इनको सम्मान मिला, इनको राजनीतिक संरक्षण की जरूरत। तो भाऊ सिंह कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, खासका पढ़ने से पहले विरोध हो गया था उनका। कहीं 1100 दोस्त का रवैया था, उसका ज्वाइनिंग के तरफ थे और उसके बाद भाऊ सिंह कुशवाहा की पार्टी पढ़ते रह गई थी, तो आपका ज्वाइन के बावजूद से पार्टी में चले गए। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी कांग्रेस में इसलिए नहीं गए थे कि उनको बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। कांग्रेस की उम्मीद करना भी उनकी गलती है। मुझे नहीं लगता कि हेमंत शर्मा भी यही बोले थे, उनको सम्मान नहीं मिला। और आपके अब बिहार से भी यही खबर आ गई कि सम्मान नहीं मिला। तो कांग्रेस में सम्मान की अपेक्षा लेके जाने का मुझे लगता ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस में आज बताया और 8 साल लंबा समय होता है। अगर आप बड़े नेताओं की सूची बनाते तो कितने लोग उसमें डाले, कांग्रेस पार्टी के पूरे बड़े नेताओं में कितने लोग, उनमें से एक आदमी था, उसको भी सवाल नहीं रखा कैसे ये कैसे मान लेते हैं आप कांग्रेस में सबसे बड़े आदमी यही थे? मैंने भी कहा सबसे बड़े, मैंने कहा सीनियर लीडर को सवाल करेंगे तो सीनियर ये बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर थे, कांग्रेस की दुनिया हुए ना कांग्रेस ज्वाइन करने के। कांग्रेस के सीनियर लीडर तो वहाँ प्रमोद तिवारी होंगे। तो कांग्रेस के और कितने सीनियर लीडर हैं जिसको कांग्रेस के प्रमुख लीडर में नहीं रखा? तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को क्यों रखेंगे? कांग्रेस को ही पता कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमारी पार्टी में क्यों आए हैं, ऐसा थोड़ी ना बिल्कुल नहीं पता। तो इसलिए ये अब इसलिए जा रहे हैं कि चुनाव की बेला है। तो बहुजन समाज पार्टी भी अब खुद से एक बार कोशिश करेगी सब लोग बनाए चाहता हो तो हो सकता है आगे कांग्रेस भी कर रहे थे, दोनों दरवाजे लेके चल रहे हैं, उनके बड़े स्थान है, लेकिन दोनों फिगर को लेके चल रहे हैं कि विधायक जी
लोगों को जीते, नहीं बबुआ लोगों को जीते, क्योंकि राजनीति में रहना उनकी मजबूरी है। इसलिए कांग्रेस छोड़ेंगे तो कांग्रेस छोड़ते ही उनको एक नया फौज चाहिए। इनको कांग्रेस में तो भविष्य मिला, कांग्रेस का आपको भविष्य नहीं दिखा। कांग्रेस में भी कांग्रेस का सर कांग्रेस का लेकिन ये कांग्रेस को भविष्य मतलब नहीं था, इनको अपने भविष्य का मतलब था। ये चाह रहे थे कि मुझे राज्यसभा मिलेगा, ये अपने भविष्य की चिंता कर रहे थे, कांग्रेस की भविष्य की चिंता इनको नहीं थी। जो उचित रहेगा समाजवादी पार्टी में भी मुझे दोनों भी बिहार वाली बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद सीनियर लीडर सांसद हैं, उन्होंने जो है राहुल गांधी की राजनीति को लेकर बहुत सारे बयान दिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी में विघटन होने के बाद अब वहाँ कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा। तो उन्होंने कहा राहुल गांधी इस बात इनसिक्योर, और हिंदी का शब्द इस्तेमाल किया, डरपोक, असुरक्षित और डरपोक नेता है। वो हर उस आदमी से इनसिक्योर होते हैं जिसका अपना कोई जरा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल उस व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल है जो उनको बॉस कह सकता है, जो उनको बॉस बना सकता है। हालांकि ये हमारे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं एक बार शायद, तो वहाँ उन्होंने काफी बातें खुल के की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि ये राहुल गांधी जो है उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं जिनको वो फर्स्ट नेम से बुला सके। मैंने कहा अगर शकील अहमद को शकील कह सकते हैं तो वो ज्यादा सहज होते हैं। अगर उनको शकील अहमद जी कहना पड़े तो पूरा नाम लेना पड़े तो जी भी लगाना पड़े, तो कई लोग सीनियर आदमी को नाम चलाते हैं, हाँ उसको लगाना, तो शकील अहमद तो नहीं शकील सुनेंगे, तो उनका ऐसे लोगों के साथ तो कंफर्टेबल नहीं होता। सुनिए राहुल गांधी जी बदकिस्मती से सोनिया गांधी जी के कांग्रेस को भी अपनी कांग्रेस नहीं बना सकते। बेसिक डिफरेंस आपको, अगर किसी ने मिलने का टाइम आना है तो दिल्ली का उसे टाइम नहीं दिया, तो हुआ कि उनके ऑफिस में फोन किया, उनको टाइम चाहिए, तो मिला चाहते हैं राहुल गांधी को, तो उनके ऑफिस के लोग या राहुल गांधी जी की कंसेप्ट से वो पूछेंगे वहाँ जो उनका इंचार्ज, और उसने अगर कह दिया कि मिलना है तो मिलेंगे, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने अपने को फिल्टर्ड लोगों से मिल गया। मैं उनको जब मुलाकात होती थी तो अवसर जिसका आपको ये गलत पता था, ये नहीं कीजिए, ये गलत है, ये नहीं कीजिए, ये गलत है, ऐसे कीजिए तो ये सही है। हमको लगता है कि उनको लगता था कि ये कहाँ का आदमी हमको बता रहा है कि ये मैं नेहरू गांधी था। ये दिमाग उनको बैठा हुआ है कि हमारी वजह से कांग्रेस के जो नेता जो दिया है हमने दिया है, हमारे परिवार ने दिया है। सवाल ये कि अभी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव गुजरा, उसमें एक बात ये है कि उनको ये भी लगा कि हमको बिहार में पूछा नहीं गया इलेक्शन के टाइम को, हम सांसद हैं, वहीं से जिसको टिकट मिलना हमको उसमें भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। ये सारी बातें इसकी पृष्ठ हुई है। उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी छोड़ी, कहा कि हम दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लंबी हिस्ट्री है शकील अहमद साहब की, और सोनिया गांधी के साथ बहुत कंफर्टेबल बात करते थे। सोनिया गांधी सुनती थी, सलाह लेती थी। भी आजाद हो गया, शकील अहमद साहब का ये का एक मुकाम था, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके पिता लगातार 9 साल बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे शकील अहमद साहब, और ये उनके जिस समय गठबंधन में थे तब उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सके लोग। लालू यादव ने उनकी सीट पर, मधुबनी जहाँ से ये MP थे, मंत्री थे, उस सीट पर अब्दुल सारी सिद्दीकी को चुनाव लड़ा दिया। उनको हटाने के लिए थोड़ा थ्रेटन फील करते थे लालू यादव भी अपने बिहार के मुस्लिम वोट को लेकर के, तो ऐसे नेता को प्रोटेक्ट करना चाहिए था सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, उन लोगों ने प्रोटेक्ट नहीं किया। और ये तो बात उन्होंने कही, ये बात इतनी सटीक है, इतनी सही है, वही कृष्णा अलगरू, वही मीनाक्षी नटराजन, वही सचिन राव, वो आपका अलंकार सवाई, इसलिए आपके के राजू, इस तरह के जो नेता हैं जिन लोगों का कोई राजनीतिक आधार नहीं है, न कोई राजनीतिक समझ है, वो इनको राजनीतिक ज्ञान राहुल गांधी को देते हैं, उनके साथ बड़े कंफर्टेबल है। लेकिन राहुल गांधी केवल NSUI और यूथ कांग्रेस को बढ़ाना था। लेकिन ये तो ठीक है, ये 50 साल आगे 40 साल आगे की आपकी कोई योजना है कि आप NSUI को बढ़ाएंगे, और उसमें क्या किसको ले करके आप कम्युनिस्ट पार्टी से कन्हैया कुमार को ले करके NSUI का प्रभारी बना दीजिएगा, उससे आप समझ रहे हैं कि NSUI बढ़ जाएगी या उसकी वो योजना नहीं है। इनको जो ठोस राजनीतिक सलाह जो दे सकता है उससे फिर होती है ये बात। एकदम डॉक्टर साहब शकील अहमद ने जो कही एकदम सही, 100% इनका क्रिटिसिज्म जायज़ है, आप जिन मुद्दों पर 100% सभी अभी देखा हम लोग एक साल शुरू किया गया, तो तीसरा में एक और भी है। आज मैंने कहा ना लिस्ट लंबी थी, तो कहाँ से शुरू करते हैं? वसीम सिद्दीकी, शकील अहमद, शशि थरूर आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, पहले तो ये बात क्लियर नहीं है। लेकिन वो अपनी बात जो है कह रहे हैं, आपको अब और ज़्यादा खुल के कहने लगे हैं। ऑपरेशन सिंधु याद कीजिए, भारत सरकार ने उस डेलीगेशन में रखा, विदेश गए, भारत सरकार ने जो लाइन थी उसी लाइन पर जाकर के उन्होंने दुनिया भर में भारत की बात बताई। बड़ा नाराजगी थी पार्टी में कि उनसे पूछे वगैरह शशि थरूर का नाम क्यों रख दिया गया, लेकिन शशि थरूर ने अपना नाम वापस विड्रॉ नहीं किया और वो उस डेलीगेशन में गए। फिर अब उसके बाद कई बार ये हो चुका कि राहुल गांधी उनकी बातचीत नहीं हो रही है,
केवल कांग्रेस में अलग थलग खा गए, केवल की यूनिट उनको ज्यादा नहीं पूछती है, ये सारी बातें थी। वो अभी क्या ट्रिगर था, एक राहुल गांधी और खड़गे साहब के साथ कांग्रेस की जो स्टेट लिमिट है उसकी मीटिंग, केरल में अभी चुनाव हो रहा है। पार्टी अगर मुझ से सहमत नहीं थी तो मैं अपनी कहीं बात से तो नहीं कर सकता। सुनो, If you look at any of the public statements and record, I have at no stage violated any of the party's positions in Parliament.